Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about multiplication in the chapter 4. In this chapter we learn about factors and product, order property of multiplication, multiplication tables from 5 to 10, combined multiplication table, multiplication by 0, 1, 10 and 100, multiplication by 2-digit number from 1-digit numbers without caring, multiply by 3-digit numbers by 1-digit number without caring, multiply 2-digit number by 1-digit number with caring, and multiplying 3-digit number by 1-digit number with caring, and word problems. ये कुछ इंट्रोडक्शन है आपका जिसमें आपको क्या क्या आगे देखना है. सबसे पहले हम देखते हैं कुछ टर्म्स. देखिए, here are 5 group of bells. Each group has 4 bells. How many bells are there in all? देखिए, आपको ये कुछ ग्रुप दिया हुआ है. देखिए, पहला ग्रुप तो ये है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है और ये फिफ्थ ग्रुप है. ये 5 ग्रुप दिए हुए हैं कुछ बेल्स के. बेल्स यानी कि घंटियों के 5 ग्रुप दिए हुए हैं आपको और एक ग्रुप में 4 घंटियां हैं. तो हमें बताना है टोटल कितनी घंटियां हैं. तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 25. मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर 4 को 5 टाइम ऐड किया है. वी कैन राइट 5 × 4 एज 5 × 4. तो बेसिकली इससे क्या चीज समझ में आई कि जो मल्टीप्लाई होता है वो रिपीटेडली किसी सेम नंबर का एडिशन ही होता है. जैसे इसमें हमने देखा कि 4 था, वो हमने 5 टाइम ऐड किया था रिपीटेडली, यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 + 4. ठीक है, तो इस तरह से करने पर हमें क्या मिला था, 20 मिला था. तो इसके बजाय मैं सीधा 5 × 4 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि वी नोटिस दैट मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. द सिंबल ऑफ क्रॉस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. The fact 5 × 4 is also expressed as 5 × 4. तो 5 × 4 = 20. अब इसी तरह से आप देखिए कि 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है. तो 4 × 3 कितना आ जाएगा, 12. अब 5 देखिए, 5 + 5 + 5 ये कितनी टाइम है, 3 टाइम है. तो 3 × 5 कितना आ जाएगा, 15. तो बेसिकली आपको क्या याद रखना था कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, रिपीटेडली एडिशन ही है. एक्सरसाइज 1 देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. अब देखिए 2 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइम्स हम 2 को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 8 टाइम हम किसको ऐड कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं. तो आंसर कितना आएगा, 16. 1 2 3 4 5 6 टाइम हम किसको ऐड कर रहे हैं, 4 को ऐड कर रहे हैं. तो आंसर कितना आएगा, 24. 1 2 3 4 टाइम हम किसको ऐड कर रहे हैं, 7 को ऐड कर रहे हैं. तो आंसर कितना आएगा, 28. ठीक है, तो इस तरह से आप इस फर्स्ट एक्सरसाइज में देखोगे कि जो एडिशन है, रिपीटेडली एडिशन है, वही मल्टीप्लीकेशन बनता है सेम नंबर का. अब हम देखते हैं फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि कुछ टर्म्स हैं. देखिए 3 × 4 का मतलब हुआ कि 4 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 टाइम ऐड हो रहा है, यानी कि 3 × 4 हो रहा है. तो ये जो नंबर कहलाएगा फैक्टर और ये भी फैक्टर होगा और जो आंसर आएगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट. ठीक है, 12 इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेयर 3 and 4 आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 12. ठीक है, वी कैन राइट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स इन 2 ways एज सोन बिलो. अब आप 2 तरह से मल्टीप्लीकेशन को लिख सकते हो. जैसे एक सिंपल तरीका अभी आपने देखा था कि 3 × 4, और एक तरीका इस तरह से भी हो सकता है 3 × 4. ये 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं, 2 वे होते हैं जिनसे आप इनको लिख सकते हो. जिसमें 3 जो था वो फैक्टर था, 4 भी फैक्टर था और 12 जो आया था वो प्रोडक्ट था. ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अब ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है हम देखते हैं. जैसे देखिए कुछ बॉल्स हैं आप चाहे 5 × 3 कीजिए या 3 × 5 कीजिए, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा. चाहे आप बॉल्स को ऐसे काउंट कीजिए, देखिए 3 रोज बनी है, 1 2 3. ठीक है, और एक रो में कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. इसमें क्या हो रहा है कि बॉल्स कितनी है, 5, और कितनी रोज में है, 3 में. और इसमें क्या हो रहा है, बॉल्स कितनी है, 3, और रोज कितनी है, 1 2 3 4 5 रोज है और 3 बॉल है, या 3 रोज है 5 बॉल है. तो 5 × 3 कीजिए या 3 × 5 कीजिए, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लीकेशन में. When we multiply two numbers, we can put them in any order. The answer will be the same. ये चीज मैं आपको अभी बताया कि देखिए चाहे आप 5 × 3 कीजिए तो भी 15 आएगा, 3 × 5 कीजिए तो भी 15 आएगा. तो 3 × 5 is equal to 5 × 3. When we multiply two numbers, we can put them in any order. The answer will be same. ठीक,
अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे है एक्सरसाइज 2। देखिए 3 into 5 इज इक्वल टू 5 into 3, 4 into 7 इज इक्वल टू 7 into 4, 5 into 6 इज इक्वल टू 6 into 5, 3 into 8 इज इक्वल टू 8 into 3, 6 into 8 तो इसको मैं 8 into 6 लिख सकता हूं, 5 into 9 इसको मैं 5 into 9, 9 into 5 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 2 है वो ऑर्डर के ऊपर है, जिसमें ऑर्डर को आपको बताना है कि ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लीकेशन में, चाहे आप 5 into 3 कीजिए या 3 into 5 कीजिए, 9 into 8 कीजिए या 8 into 9 कीजिए। अब मल्टीप्लीकेशन टेबल्स है 5 to 10, ये आपको खुद याद करनी है। एक टेबल में बताता हूं, 5 into 1 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। तो ये बेसिकली टेबल है, ये आपको खुद याद करनी होगी और याद करने के लिए आपको इसको बार बार अपनी बुक में से देखना होगा। तो आप बुक को अच्छे से देखिए और अच्छे से इस टेबल को याद कीजिए। और ये टेबल मल्टीप्लीकेशन की कहां तक है? 10 तक है। कंबाइंड मल्टीप्लीकेशन टेबल, अब ये कंबाइंड मल्टीप्लीकेशन है जिसमें आपको 1 से लेकर 10 तक का है। अब देखिए आप कैसे होगा ये, देखिए 1 क्रॉस 1 1 आएगा। ओ जस्ट अ मिनट, देखिए ये कंबाइंड मल्टीप्लीकेशन टेबल है, 1 है क्रॉस है और 1 है तो आंसर कितना आया? 1 आया। 1 है क्रॉस है और 2 है तो आंसर कितना आया? 2 आया। इसी तरह से 3 हो जाएगा। अब हम 2 का देखते हैं एक बार। देखिए देखिए ये 2 है, ये क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 1 करने पर आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ये 2 है, ये क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 करने पर आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ये 2 है, ये 3 है तो 2 क्रॉस 3 करने पर आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। 2 है और ये 4 है, आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। 2 है और ये 5 है, आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। 2 है और ये 6 है, आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 2 है, यहां से देखिए 2 है और 7 है, इनका प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा? 12 आएगा। 2 है और 8 है, इनका प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा? 16 आएगा। यहाँ से 2 है और 9 है, इनका प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा? 18 आएगा। ये 2 है और 10 आएगा, ये इनका प्रोडक्ट करने पर 20 आएगा। तो बेसिकली इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो मल्टीप्लीकेशन है वही चीज सिखाई गई है। तो इस टेबल को आप आसानी से याद कीजिए, याद करिए या प्रैक्टिस कीजिए इसकी। आप सिंपल वे में आप आसानी से प्रैक्टिस करके या याद करके टेबल को 2 से 10 तक के जो मल्टीप्लाई है टेबल है उसको रिमेंबर रख सकते हो, याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं आगे। जैसे कि इसमें देखिए एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट 6 into 5, तो हमें 6 into 5 का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 6 कहाँ है? 6 जस्ट अ मिनट, 6 कहाँ है? ये रहा। और 5 कहाँ है? ये रहा। तो 5 के नीचे और 6 की लाइन में देखिए फाइंड कैसे करना है। फाइंड ऐसे करना है जैसे 6 ये लिखा हुआ था, 5 यहाँ लिखा हुआ था, तो पहले तो 6 पे जाना है और फिर 5 चलना है। 1 2 3 4 5, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल फिल इन द प्लेस होल्डर्स। अब ये क्वेश्चंस हैं आप मल्टीप्लीकेशन टेबल की हेल्प से करेंगे। जैसे मैं करा देता हूं कुछ क्वेश्चन, जैसे 6 into 3 18 आएगा, 5 into 4 20 आएगा, 7 into 5 35 आएगा, 8 into 10 80 आएगा, 9 into 9 81 आएगा। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करके देखेंगे मल्टीप्लीकेशन टेबल से। अब है मल्टीप्लीकेशन बाई 0 1 10 एंड 100। सबसे इजी मल्टीप्लीकेशन होता है 0 1 10 और 100 का। सिंपली देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट है, देखिए क्या है? 0 इन मल्टीप्लीकेशन, 0 into 4 इज इक्वल टू 4 into 0। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हम 0 को 4 टाइम ऐड कर रहे हैं। अब आप 0 को कितने ही टाइम ऐड कीजिए, आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो जो आप प्रोडक्ट आएगा, तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बाई 0 इज ऑलवेज 0। मल्टीप्लीकेशन में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो 0 से गुणा होगा वो 0 ही हो जाएगा, 0 से जो गुणा होगा वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आप कितने ही बड़े नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 2 3 4 5 6 9 8 10, इसका मल्टीप्लीकेशन मुझे 0 से करना है। आंख बंद करके आप सीधा आंसर लिख दीजिए 0। क्यों? क्योंकि चाहे आप कितनी ही बड़ी संख्या लीजिए, उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे 1 इन मल्टीप्लीकेशन। 1 इन मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी नंबर, जैसे मान लीजिए 3 है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 3। मान लीजिए 254 है, इसका मल्टीप्लाई मैं 1 से करूंगा तो क्या आएगा? 254 आएगा। आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर, वो नंबर खुद अपने आप में आंसर रहेगा। अब देखिए 10 इन मल्टीप्लीकेशन,
10 इन मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 10 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग 1 0 टू द राइट ऑफ द नंबर। अब देखिए इसको आप समझिए, इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए ये था 3 इंटू 10 है, इसको आप मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली आप 3 की टेबल 10 टाइम रिपीटेडली बार बार बोल के भी आसानी से निकाल सकते हो, या आप किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो सिंपली जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद में एक जीरो पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई इतना भी बड़ा नंबर हो उसके आगे केवल एक जीरो पुट करनी है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे मान लीजिए 589 है, इसका मल्टीप्लाई 10 से करना है तो सिंपली 589 के आगे एक जीरो पुट करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ एक जीरो पुट करनी है नंबर के राइट साइड में। अब हम देखते हैं 100 से मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 100 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग 2 zeros टू द राइट साइड ऑफ द नंबर। देखिए जब अभी हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन सीखा था, हम 10 से मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे कि राइट साइड में 1 0 पुट कर रहे थे। क्यों पुट कर रहे थे पता है? क्योंकि 10 में 1 0 होती है, 100 में कितनी जीरो होती है? 2 होती है, तो सिंपली मैं 2 0 पुट कर दूंगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 3 इंटू 100 करना है मुझे, तो सिंपली मैं 3 के आफ्टर 2 0 पुट कर दूंगा। या मान लीजिए 289 इंटू 100 करना है। अब देखने में तो ये मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं अगर मुझे 100 से मल्टीपल करना है ना तो मैं सिंपली 289 के आप बाद में 2 0 पुट कर दूंगा। तो इस तरह से आप 0 से 1 से 10 से और 100 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10s बाई 1। देखिए मल्टीप्लिकेशन अब 10s का कैसे होगा। अब आपने 10 का तो देखा कि जो नंबर होता है उसके बाद में 1 0 पुट हो जाती है, लेकिन हो सकता है 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए या 50 आ जाए, 60 आ जाए, तो उनका कैसे करेंगे। तो जैसे सिंपली इसमें दिया हुआ है, जैसे 20 इंटू 2 दिया हुआ है या 2 इंटू 20 दिया है, यानी कि 20 को मैं 2 टाइम ऐड कर रहा हूं, यानी कि 40 आ रहा है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। 20 इंटू 2 है, आपको कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और एक जीरो आपको यू पुट कर देनी है। या फिर आप ये कीजिए 38 इंटू 20 है, ठीक है, तो आपको केवल 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है इससे। 2 8 जा 16, पावर 1 2 3 जा 6 6 760, बस सिंपली इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आपको जीरो को एज इट इज रखना है, और जो जीरो से पहले नंबर हो, चाहे वो 20 में 2 हो, 30 में 3 हो, 40 में 4 हो, 50 में 5 हो, कोई भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, और वो आप करना जानते ही हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4। देखिए ये अभी जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी उसी के बेस पे है, कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करना है। जैसे 4 इंटू 0 0 आएगा, हमने बताया था कि 0 से आप किसी भी को मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या रहेगा 0। 6 इंटू 1 6 रहेगा, इसमें भी हमने बताया था कि आप अगर 1 से किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर का, तो आंसर वो नंबर खुद रहेगा। 3 इंटू 10 मैंने बताया था कि 10 से मल्टीपल के बाद में एक जीरो आएगी। 5 इंटू 100 2 जीरो आ जाएंगी। 10 इंटू 10 1 और 2 जीरो आ जाएंगी। आप अब देखिए 40 इंटू 1 तो आप 40 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। 10 इंटू 9 9 के बाद में एक जीरो आ जाएगी। 35 इंटू 0 0 आ जाएगा। 38 इंटू 1 38 आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप खुद करेंगे। अब हम देखते हैं 2 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर विदाउट केयरिंग। अब हमें 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है 1 डिजिट से, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करना है 1 डिजिट से और विदाउट केयरिंग है। तो 2 डिजिट का हम कैसे करेंगे 1 डिजिट से, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन है 24/2, 24/2, या फिर इसको दूसरे वे में मैं लिख सकता हूं 24/2। ये दोनों तरीके हैं लिखने के, आप किसी भी तरीके से लिखकर सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको पहले तरीके से लिखकर सॉल्व करके बता रहा हूं। देखिए ये हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं 2 का मल्टीपल करूंगा 4 से, 2 4 जा 8। फिर मैं 2 का मल्टीपल करूंगा 2 से, 2 2 जा 4। इस तरह से आप 2 जो डिजिट्स हैं उनका 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 5 वो हम कंप्लीट करके देखते हैं। देखिए 23 इंटू 3, तो 3 का मल्टीपल पहले 3 से करूंगा, 3 3 जा 9, फिर 3 का मल्टीपल 2 से करूंगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 4 1 जार 4 और 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 45 इंटू 1 है तो 1 का पहले 5 से करूंगा, 1 इंटू 5 5
और 1 इंटू 4 4, या फिर मैं 45 का 1 से मल्टीपल डायरेक्ट भी कर सकता हूं। प्रॉपर्टी मुझे पता है कि 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर वो नंबर खुद रहेगा। तो इस तरह से आप 2 डिजिट के नंबर्स को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। अब हम देखते हैं 3 डिजिट के नंबर्स को 1 डिजिट से। तो सिंपली जैसे आपने 2 डिजिट के सीखे हैं उसी तरह से आपको 3 डिजिट के कंप्लीट करने हैं। जैसे देखिए ये है 312 का मल्टीपल 3 से करना है, तो पहले 3 का मल्टीपल 2 से करूंगा, कितना आएगा 3 2 6। फिर 3 का मल्टीपल मैं 1 से करूंगा, कितना आएगा 3 1 3। फिर 3 का मल्टीपल 3 से करूंगा, कितना आएगा 3 3 9। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 डिजिट का 1 डिजिट से। इसी के बेस पे एक्सरसाइज है 6, उसको करते हैं हम कंप्लीट। देखिए 321 को 3 से मल्टीपल करना है, तो 3 का पहले 1 से करूंगा, 3 1 3। फिर 3 का 2 से करूंगा, 3 2 6। फिर 3 का 3 से करूंगा, 3 3 9। फिर 3 है, 3 2 6, 3 3 9 और 3 2 6, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 1 2। अब देखिए 2 का पहले 3 से करूंगा, 2 3 6। 2 का फिर 4 से करूंगा, 2 4 8। 2 का 2 से करूंगा, 2 2 4। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल आपको एक एक डिजिट से मल्टीपल करना है 1 डिजिट का। अब हम देखते हैं 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद केयरिंग। अब तक हमने देखा था विदाउट केयरिंग, अब हम देखेंगे विद केयरिंग। देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पहला है 24 का मल्टीपल करना है 3 से। अभी हमने सीखा था कि 3 का मल्टीपल कीजिए 4 से, कितना आएगा 3 4 12। अब देखिए 12 में 2 नंबर होते हैं, तो जो वंस पोजीशन पर है उसको तो मैं लिख दूंगा आंसर में, और जो रह गया उसको लिख दूंगा मैं पावर में। अब फिर आप पहले 3 का मल्टीपल कीजिए 2 से, 3 का मल्टीपल कीजिए 2 से, 3 2 6। अब 6 तो आया, लेकिन उसमें पावर जो 1 केयरिंग जो 1 है उसको ऐड करूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 72। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 35 इंटू 8 है, इसको भी करके देखते हैं। देखिए 35 इंटू 8, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 का मल्टीपल कीजिए 5 से। 8 इंटू 5 करोगे तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 एंड 8 5 40। ठीक है, तो 8 इंटू 5 करने पर कितना आया 40 आया। अब मैंने बताया जब भी 2 डिजिट आएंगी तो हमें वंस पोजीशन वाली डिजिट को यहां लिखना है, और जो रह गई 10 डिजिट वाली उसको मुझे 10th पोजीशन वाली उसको मुझे पावर में लिखना है। अब फिर मैं मल्टीपल करूंगा 8 इंटू 3 का, तो 8 3 कितने होते हैं 24, लेकिन पावर में कितना है 4, तो मैं इसको क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, कितना आएगा 28। उसको मैं एज इट इज यहां लिख दूंगा, तो आंसर बनेगा 280। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 7। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 16 इंटू 4। सिंपली मैं 4 को मल्टीपल करूंगा 6 से, 4 6 24 होगा। अब 24 में से 4 जो है वो मैं पुट कर दूंगा आंसर में, और 2 जो रहेगा वो चला जाएगा केयरिंग में। अब मैं 4 का मल्टीपल 1 से करूंगा, 4 1 4, और 4 प्लस 2 कर दूंगा मैं, क्योंकि केयरिंग में 2 मेरे पास ऑलरेडी है, तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 64। इसी तरह से इसको आंसर कितना आ जाएगा 4 3 12, 2 पावर 1, 4 2 8, 8 प्लस 1 9। 3 इंटू 6 करूंगा 18 आएगा। 18 में से 8 मैं यहां पुट कर दूंगा, 1 में केयरिंग में ले जाऊंगा, 3 2 6 आएगा, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ठीक इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 1 डिजिट नंबर से विद केयरिंग है। 3 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 1 डिजिट से विद केयरिंग। सिंपल जैसे आपने 2 डिजिट का किया उसी तरह से 3 डिजिट का करेंगे। देखिए जस्ट अ मिनट, देखिए 237 का मल्टीपल 2 से करना है। सिंपली पहले मैं 2 का 7 से मल्टीपल करूंगा, 2 7 जार कितने होते हैं 14 होते हैं। या आप टेबल जब बार बार आप मल्टीप्लीकेशन की टेबल को बार बार रिपीटेडली याद करोगे तो आपको ये चीज याद होगी। ठीक है, 2 इंटू 7 करने पर 14 आया। 14 में से जो वंस पोजीशन पर 4 है उसको मैं लिखूंगा प्रोडक्ट में, और जो 1 है उसको मैं कर दूंगा पावर के ऊपर। 2 इंटू 3 करूंगा कितना आएगा 6 आएगा। 6 में मैं पावर 1 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो मैं 7 को यहां लिख दूंगा। इसका मैंने मल्टीपल किया, अब मैं इसका मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो आंसर कितना बनेगा 474।
अब जैसे ये आंसर है, इसमें देखिए 125 का मल्टीपल किससे करना है, 6 से करना है। तो मैं पहले इसका मल्टीपल करूंगा, 6 5 जा 30, 30 में से मैं 0 यहाँ रखूंगा और 3 में यहाँ रखूंगा। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 कर दूंगा मैं, कितना आएगा 15, फिर पावर 1 रख दूंगा मैं। 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 कितना जाएगा 7। तो आंसर कितना जाएगा 750। तो इस तरह से आप 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो विद केयरिंग। अब इसी के बेस पर एक्सरसाइज बनती है एक्सरसाइज 8, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 274 को मल्टीपल करना है 3 से। तो पहले मैं 3 को मल्टीपल करूंगा 4 से, 3 4 जार 12, ठीक है। 12 में से मैं 2 जो 1 पोजीशन पर है उसको प्रोडक्ट में लिखूंगा, 1 जो है उसको मैं पावर में लिख दूंगा। फिर मैं 3 का मल्टीपल करूंगा 7 से, 3 7 जार 21, और 21 में मैं पावर 1 ऐड कर दूंगा। 21 प्लस 1 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 में से भी मैं 2 ले लूंगा और पावर ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा यहाँ पर। 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 कितना आएगा 8 आ जाएगा। सो आंसर इज 822 बन जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे 5 6 जार 30, 30 का 0 पावर 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 कितना होता है 18, 18 में से मैं 8 ले लूंगा और पावर 1 यहां चला जाएगा। 5 1 जार 5, 5 प्लस 1 6, ठीक। तो इस तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। ये सेम जो क्वेश्चन अभी मैंने कराए उसी के बेस पर हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज और कि वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इसमें मल्टीपल करना है या सब्सट्रैक्ट करना है या प्लस करना है या क्या कहते हैं डिवाइड करना है। देखिए, प्लस के लिए आपको वर्ड उसमें मिल सकता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में टोटल मिल सकता है, ऑल टुगेदर मिल सकता है, ठीक है। और सब्सट्रैक्ट में आपको माइनस जैसा उसमें पता चलेगा कि बताइए कितने रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग वर्ड आपको मिलेगा तो माइनस करना है। अब आती है बारी के भाई मल्टीप्लाई को कैसे पहचानेंगे। तो सिंपली अगर आपको एक की जानकारी है और ज्यादा के बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में एक चीज की जानकारी है और ज्यादा चीजों के बारे में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर ज्यादा चीजों की जानकारी है और एक चीज के बारे में पूछ रहा है तो डिवाइड करना है। देखते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज 42 पीपल कैन ट्रेवल इन वन बस, हाउ मैनी पीपल कैन ट्रेवल इन 2 बसेस। अब मुझे एक बस की जानकारी है कि एक बस में 42 पीपल्स जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, वन बस, एक बस में कितने जा सकते हैं 42, और मुझे निकालना कितने में है 2 बस का निकालना है। तो 2 बस में कितने जाएंगे, यानी कि मुझे एक की जानकारी थी और ज्यादा के बारे में पूछ रहा है, तो मैं सिंपली 42 इंटू 2 कर दूंगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यह आ जाएगा 84। तो इसका आंसर तो रहेगा 84। अब देखिए, मान लीजिए, देखिए एक बस है, ये एक बस है, इसमें कितने जा सकते हैं 42। ऐसी ही 2 बस, एक बस और है, सेम बस है, ठीक है, सेम बस है। तो बताइए कितने जाएंगे, इसमें भी कितने जाएंगे 42 जाएंगे। यानी कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, एक बस का और दूसरे बस के 42 पैसेंजर्स को ऐड कर रहा हूं। अब मैंने बताया था शुरुआत में कि जब आप रिपीटेडली किसी नंबर को ऐड कर रहे होते हो तो उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। मैं कितनी टाइम ऐड कर रहा हूं 2 टाइम ऐड कर रहा हूं, तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि देयर आर 5 सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड इन अ स्कूल। एक स्कूल है जिसमें क्लास सेकंड, जिसमें आप लोग पढ़ रहे हो, उसकी 5 सेक्शंस हैं। इफ ईच सेक्शन हैज 20 स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन ऑल। देखिए, एक स्कूल है जिसमें क्लास सेकंड है, अब उसके 5 सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, ठीक है। अब एक सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो पांचों में कितने होंगे। सिंपल, आप देखिए, एक सेक्शन में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो पांचों में कितने होंगे, एक सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स हैं तो पांचों में 100 होंगे, ठीक है। एक में 20, दूसरे में 20, तीसरे में 20, चौथे में भी 20, पांचवे में भी 20। जब आप 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 करोगे तो आएगा 100। यानी कि आप रिपीटेडली 20 को 5 टाइम ऐड कर रहे हो, तो आप 20 इंटू 5 कीजिए, आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से आप जो वर्ड प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लीकेशन है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर मल्टीप्लिकेशन वाला है वो कंप्लीट होता है, और बाकी के चैप्टर्स के लिए आप देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।